गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैस्केड स्टाइल सीट सीएसएस का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये हमें सबको पता है कि जब तक वेब डिजाइनिंग के लिए पेज डिजाइन करना नहीं आएगा तब तक हम वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। तो आज हम उसी वेब डिजाइन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सीएसएस लेआउट के नाम से जानते हैं। आज हम लोग बनाएंगे कि लेआउट कैसा होता है, लेआउट्स में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। क्योंकि हम बड़े अट्रैक्टिव पेजेस देखते हैं, तो आज हम लोग खुद का अपना पेज डिजाइन करेंगे कि किस तरह से पेज डिजाइन होता है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। सीएसएस लेआउट। सीएसएस लेआउट इज इजी टू डिजाइन। मतलब सीएसएस लेआउट का मतलब है कि डिजाइनिंग को सरल करना। We can use CSS layout to design our web page। CSS layout का यूज करके या प्रयोग करके हम हमारे वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे होम पेज, होम पेज होता है पेज का, ठीक है। तो होम पेज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ETC, ठीक है। तो हम होम पेज डिजाइन कर सकते हैं। होम पेज में कॉन्टेक्ट अस क्या है, हेडर क्या है, फूटर क्या है, साइड बार क्या है, लेफ्ट साइड बार क्या है, कंटेंट एरिया क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो HTML में वेब पेज को बेहतर दिखाने के लिए लेआउट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेब पेज पर हर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स उपलब्ध है। देखिए, जितने भी मैंने भी चाहे हेडर हो चाहे फुटर, सबके लिए अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, देखिए हेडर। हेडर क्या होता है, किसी भी पेज के टॉप पोर्शंस को, ये यहाँ पर जो लिखा होता है ये क्या कहलाता है, हमारा हेडर कहलाता है, ठीक है। तो यह HTML के डॉक्यूमेंट्स में हेडर को डिफाइन करता है। यानी कि जहाँ पर वेबसाइट का लोगो होता है उसे डिफाइन करता है। लोगो नाम क्या है, जैसे SICS बनाना है हमें, तो SICS ये लीजिए। अब यहाँ पर एक SICS का लोगो लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए हमारे गुरुजी की फ़ोटो हो गई। तो इस तरह से हम इस पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो पेज का सबसे पहला पार्ट जो डिजाइन होगा वो क्या होगा, हेडर डिजाइन होगा। सेकंड NAB मतलब नेविगेशन। यह HTML में नेविगेशन बार यानी कि मीनू बार कहलाता है। मीनू बार, मान लीजिए आपने ये हेडर बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप फाइल, एडिट, सर्च, अबाउट अस, हेल्प, ये इस तरह से आप NAB बनाते हैं, नेविगेशन बार बनाते हैं। तो ये NAB डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। सेक्शन, यह सेक्शंस को डिफाइन करता है। सेक्शन मतलब अब आपका हेडर हो गया, लोग इसके बाद अब इस पेज को कितने उसमें डिफाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए ये लीजिए 3 सेक्शन पे डिफाइन करना चाहते हैं। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और ये हो गया सेंटर आपका, ठीक है। तो इस सेक्शन को आप जितने भी डिफाइन करना चाहते हैं उतने में आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आर्टिकल है। इसके द्वारा हम वेब पेज में मौजूद कंटेंट या आर्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ पे कौन सा कंटेंट रखना है भाई। ये कंटेंट जोन है जो बनाते हैं हम, उस कंटेंट जोन में कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी, ये आर्टिकल के थ्रू संभव है। नेक्स्ट है एसाइड। HTML में एसाइड एलिमेंट के द्वारा हम वेब पेज की साइड बार को डिस्प्ले करवा सकते हैं। साइड बार बोलो ना, ये साइड बार, यानी कि वेब पेज के लेफ्ट और राइट साइड को डिस्प्ले
कर सकते हैं। लेफ्ट साइड मान लीजिए ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, मान लीजिए यही एक पेज है, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका हेडर, ये हो गया इसका फूटर, और ये हो गया इसका कंटेंट जोन, कंटेंट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है फूटर। जैसे मैंने बताया इस टैग का यूज हम वेब पेज के फूटर को डिफाइन करने के लिए करते हैं कि हमारा फूटर का। तो आइए देखिए पेज देखते हैं, ये यहाँ पर ये देखिए हेडर है। ठीक है, जिसे डिफाइन करना वो यहाँ पर लिख देंगे। एनएबी है, एनएबी का मतलब आप जानते हैं, नेविगेशंस, मीनू जिसको बोलते हैं। ये सेक्शंस आपके डिफाइन हो गए, कितने सेक्शंस में आप पूछिए। ठीक है, फिर ये मेन सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका ये 3 सेक्शन, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अब ये चौथा ये क्या फूटर है, यहाँ पर ये फूटर हो गया। और यहाँ पे साइड बार हो गए, जिन साइड बार्स को जैसे हम करना चाहते हैं उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए लेआउट, वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते प्रोवाइड किए गए हैं। HTML तुम्हें याद हो, फ्रेम सेट मैंने बताया है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, HTML div with CSS, मतलब HTML का div टैग लेके और CSS का यूज करके। फास्ट एंड वाइडली यूज्ड नाउ, आज की डेट में सबसे तेज और सर्वाधिक यूज होने वाला तरीका यही है। दूसरा है HTML टेबल, स्लो एंड लिस्ट प्रिफर्ड, मतलब स्लो है, टेबल के थ्रू भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अब ये प्रेफर्ड नहीं ज़्यादा होता है। ठीक, तीसरा है HTML फ्रेम सेट, आपको पता है मैं बता चुका हूँ, डिप्रिसिएटेड नाउ मतलब आज की डेट में यूज नहीं होता। HTML5 के बाद अब इसका यूज बंद हो गया। CSS और HTML5 आने के बाद फ्रेम सेट का यूज हम नहीं करते। पहले फ्रेम सेट पर ही आपके पेज डिजाइन किए जाते थे। ठीक है, आइए देखिए इसका HTML एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, DOC HTML, HTML हेड और स्टाइल, ये स्टाइल हो गई। सबसे पहले हेडर, हम हेडर करते हैं। इसका मार्जिन क्या रहेगा, 8px रहेगा, 8px 0px। बैकग्राउंड इसकी रहेगी इमेज लीनियर। ठीक है, 145 DG, ये कलर रहेगा। ठीक है, कलर वाइट, टेक्स्ट जो रहेगा अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, और पैडिंग उसकी रहेगी 10px। ठीक है, फिर कंटेनर क्या रहेगा, विड्थ 100%, जो भी कंटेनर बनेगा पूरा वो क्या होगा 100% पूरी स्क्रीन पर होगा। फिर लेफ्ट में क्या रहेगा, विड्थ 15%, फ्लोट लेफ्ट। फिर बॉडी जो कंटेंट जोन रहेगा वो रहेगा विड्थ 65%, 100% का 65%। ठीक है ना, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर उसका पिंक रहेगा, पैडिंग 5px की रहेगी। फिर राइट जोन जो रहेगा वो उसकी विड्थ 15% रहेगी। तो 65, 15 और 15 3 हो गए, जोड़ लो कितना बनता है ये। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। एंड फूटर क्या रहेगा आपका, फूटर जो रहेगा मार्जिन उसकी 8px की रहेगी, क्लियर बोथ। बैकग्राउंड इमेज लीनियर रहेगी, 145 DEG ये कलर रहेगा, और वाइट टेक्स्ट रहेगा। अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, पैडिंग उसकी 10px रहेगी। ठीक है, ये हेडर हो गया। फिर ये पूरा कंटेनर के लिए जो कंटेनर कितने % का रहेगा, फिर कंटेनर को लेफ्ट में कर दिया, फिर बॉडी में कर दिया,
राइट में कर दिया और फूटर में 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। मीनू इसमें भी हमने नहीं बनाया है, मीनू नेविगेशंस का नहीं बना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अलग अलग डिव क्लास हेडर, सबसे पहले हेडर को लाया, हेडर में क्या लिख दिया हमने SICS, H2 दे दिया है, आप चाहे तो H1 कर दिए, मैं करके भी दिखाऊंगा। फिर डिव क्लास दूसरा कंटेनर 100% का है, डिव क्लास लेफ्ट को यहाँ ले लिया 15%, लेफ्ट पेज उसका नाम रख दिया हमने क्या लेफ्ट पेज। फिर बॉडी जो कंटेंट जोन बनेगा बॉडी पेज है, उसमें हमने पेज कंटेंट गोज हियर, पेज कंटेंट गोज हियर, ये ऐसा करके एक मैसेज लिख दिया है ताकि वो दिखता रहे कहाँ पे वो मैसेज है। ये पूरा बॉडी पेज है हमारा, ये यहाँ पे मैसेज हमने लिख रखा है। फिर डिव ये क्लास राइट, अब राइट के लिए है तो राइट पेज उस पर लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके लास्ट में फूटर, फूटर में क्या लिखा रहेगा, सिर्फ फूटर लिखा रहेगा, या फूटर की जगह भी मैं चेंज करके दिखा दूंगा कि क्या अपन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आइए देखिए इसको रन करते हैं पहले। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये हेडर हो गया, SICS लिखा हुआ है, ये आपका फूटर हो गया, ये आपका लेफ्ट पेज 15% हो गया, 15% आपका राइट पेज, दोनों वहाँ मैंने कर दिया, और ये 65% हो गया, ये आपका क्या हो गया 65%। बॉडी पेज ये कंटेंट जोन है, यहाँ पे कंटेंट एरिया में जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि सभी का कलर अलग अलग है, यहाँ पर लेफ्ट पेज में कोई कलर नहीं, राइट पेज में, मतलब ये पेज का राइट लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पेज। यहाँ पर हम साइड मीनू का ये साइड बार बना लेते हैं, इनको साइड बार भी यहाँ पर दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पेज कंटेंट गोज हियर, जो भी कंटेंट आप देना चाहें यहाँ पर आप आसानी से दे सकते हैं। आइए कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। मान लीजिए यहाँ पर मैंने H1 कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट पेज ये मैं इसको 20 कर दूं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जहाँ फूटर लिखा है ना, यहाँ पर कॉपीराइट लिख दे रहा हूँ, ठीक, सेव कर देते हैं। ये SICS हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये पेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये 100% गया तो मान लीजिए इसको 10% कर दिए, ठीक है। ये 10% हो गया, 20 में चूंकि ज़्यादा हो रहा था। हाँ, इतना इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये कहाँ है आपका, ये कर दिया जाए 20 और ये कर दिया जाए 10, ठीक है। ये लीजिए, ये लेफ्ट पेज बढ़ गया, राइट इधर आपका थोड़ा सा कम हो गया। और ये कंटेंट जोन जो आपका, अब कंटेंट जोन को भी अगर आप कम करना चाहें तो इसको मान लीजिए आपने किया 50%, 55 कर दीजिए आप, और इसको भी 20 कर दीजिए, ये 20 हो जाए, ठीक है। ये लीजिए, ठीक। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते, इस तरह से हम लोग लेआउट बना सकते हैं, ठीक। अब
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट। अब देखते हो ये जो पेज बनाया था ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, ठीक है। अब मैं जो एक डिजाइनिंग करने जा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन चाहे किसी की भी हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे आपका लैपटॉप का हो, चाहे पॉमटॉप का, चाहे जिसका भी हो, वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए, बाय यूजिंग सम ऑफ द CSS कोड we have created a responsive website layout which varies between two columns and full width columns depending on the screen width। मतलब हमारी स्क्रीन की width के हिसाब से हमारा जो एक कोड होगा वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण कोड है। इस पे मैंने थोड़ा सा नेविगेशंस बनाया है, थोड़ा क्या पूरी एक्चुअली बनाया, लेकिन नेविगेशंस में बनाना भी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं आपको नेविगेशन बनाना बताऊंगा, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेविगेशन अपन कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, ये स्टार का मतलब सभी उसी में अप्लाई करना, समझने ना, आपको मालूम है ना जो पढ़ाया था। तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, जो बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर के हिसाब से होगी। फिर बॉडी फॉन्ट फैमिली क्या रहेगी आपकी, एरियल रहेगी, पैडिंग उसकी 10px रहेगी, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा। फिर हेडर, जो ब्लॉक का टाइटल हम लोग लेंगे, हेडर या ब्लॉक टाइटल जो भी लेंगे, तो उसको हमने क्या दे दिया, हेडर दे दिया। पैडिंग 30px, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, बैकग्राउंड क्या रहेगा, वाइट रहेगा जो हेडर का रहेगा। फिर हेडर H1, फॉन्ट साइज क्या होगी हमारी 50px होगी। फिर स्टाइल द टॉप नेविगेशन बार, मतलब जो नेविगेशन बार मीनू बनेगा तो क्या रहेगा, TOPNAB नाम से, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा। फिर स्टाइल द टॉप NAB लिंक्स, जो लिंक रहेंगी वो कैसे दिखेंगी, तो TOPNAB NA फ्लोट लेफ्ट, डिस्प्ले ब्लॉक कलर ये रहेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, पैडिंग उसकी 14px 16px, और टेक्स्ट डेकोरेशंस कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर चेंज कलर ऑन होवेयर, तो जो उसका होवेयर रहेगा, मतलब जैसे उस पर जाएंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर उसका ये हो जाना चाहिए, कलर ब्लैक हो जाएगा। क्रिएट 2 अनइक्वल कॉलम्स दैट फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो अब जो 2 कॉलम्स अपन क्रिएट करेंगे, एक लेफ्ट कॉलम एक राइट कॉलम, बीच का कंटेंटमेंट जोन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम। तो फ्लोट लेफ्ट 75% रहेगी और बचा 100 में तो 25% राइट का रहेगा, ठीक है। लेफ्ट आपका 75 रहेगा और राइट आपका 25 रहेगा। इसका बैकग्राउंड कलर ये होगा। फिर फेक इमेज, यहाँ पर जो भी इमेज होगी, मैंने यहाँ पे फेक इमेज लिखा है, जिस नाम से इमेज होगी उसको यहाँ पर हम देंगे और उस इमेज को वहाँ पर यूज करेंगे। ऐड कार्ड इफेक्ट फॉर आर्टिकल्स, तो कार्ड है बैकग्राउंड कलर वाइट, पैडिंग 20px, मार्जिन टॉप 20px। क्लियर फ्लोट आफ्टर द कॉलम्स, मतलब क्लियर करने के लिए तो रो आफ्टर कंटेंट, डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। फूटर में देखिए, फूटर बनाया यहाँ पर, फूटर पैडिंग 20px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर DD 20px। तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिव लेआउट व्हेन द स्क्रीन लेस देन 800px वाइड, मेक द 2 कॉलम स्टैक टॉप ऑफ ईच अदर इंस्टेंट ऑफ द नेक्स्ट टू ईच अदर। ये कह रहा 800 पिक्सल से नीचे की स्क्रीन होगी तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड मीडिया स्क्रीन एट मैक्स विड्थ 800px, जो भी यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज बताना पड़ेगा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, विड्थ 100%, पैडिंग 0 रहेगी। रिस्पॉन्सिव लेआउट अगर ये होगा, अगर 400px से ज़्यादा कम है तो उसके लिए मैक्स विड्थ और बाकी टॉप NAB फ्लोट नोन और विड्थ 100। अब देखिए यहाँ पर इनको हमने डिप के साथ पूरी सेलेक्ट कर एग्जैक्ट लिख दिया, DAB क्लास हेडर माई वेबसाइट्स, जो वेबसाइट का नाम वहाँ है माई वेबसाइट्स। रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द इफेक्ट, जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपका ये हटेगा नहीं, ठीक है। फिर DAB क्लास टॉप NAB में होम है, REG है, हेल्प है, ये मेरे मीनू ऐसे नाम से बना दिए हैं, आप ये नहीं इनको ऐड नहीं किया है, वो अपन यहाँ पे उनकी फिर लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है।
कैसे, वो अगर आगे आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसको। स्टाइल फ्लोट राइट कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। फिर डीएबी क्लास रो, डीएबी क्लास लेफ्ट कॉलम, क्लास कार्ड, टाइटल, हेडिंग, जो भी आप हेडिंग देना चाहें, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, ये एक डेट आज की यहाँ पे दे दी गई है। फिर फेक इमेज, ये फेक इमेज लिखा हुआ, वहाँ फेक इमेज हमने लिखा है। अब उस इमेज के जो एड्रेस होगा वो दे देंगे। स्टाइल, हाइट उसकी ये रहेगी, और इमेज जो भी नाम आप देंगे, सम टेक्स्ट जो भी आप देना चाहें, ये भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर दूसरा कार्ड्स है, टाइटल हेडिंग जो है दूसरा दे देंगे, और इसमें भी फेक इमेज यूज की गई है। यहाँ पर भी एक ऐसा में फेक मैसेज है। फिर राइट कॉलम कार्ड अबाउट मी, अपने बारे में उसमें लिखने के लिए फेक इमेज अगर आप देंगे तो इमेज का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। फिर ये क्लास कार्ड, फेक इमेज, फेक इमेज, फेक इमेज, चूँकि अपन पॉपुलर पोस्ट से 2-3 रखे हुए, सब में फेक इमेज है, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में फॉलो मी, सम टेक्स्ट, फूटर में H2 कर दिया गया है। अब देखिए इसको रन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये लीजिए माई वेबसाइट्स, रिसाइज द ब्राउजर बिट। अब आप सोच रहे हो सर कुछ तो देखिएगा, ये देखिए, ये लीजिए, ये आपकी स्क्रीन क्या है, रिस्पॉन्सिव है। जितने 800 जितने भी, अगर आप इसको मोबाइल में भी रन करेंगे, ये देखिए, ये कलर देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये लीजिए, ये कलर बता रहा हूँ वहाँ पे। फिर ये आपका कॉन्टेक्टस है, ये अबाउट मी है, यहाँ पर एक फेक इमेज है, एक इमेज ये है, ये इमेज में पॉपुलर पोस्ट जो भी रहेगी, टाइटल, हेडिंग, इमेज जो भी आप देना चाहें, सम टेक्स्ट जो भी आप यहाँ पे देना चाहें, और ये आपका फूटर है, फूटर में जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, ये देखिए, ये इनमें भी लिंक नहीं है किसी में, आप क्लिक करेंगे, कलर बस इनका चेंज होगा, ओके। तो ये है आपके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ये मोबाइल में भी चल जाएगी, लैपटॉप में भी चलेगी, बड़ी स्क्रीन 32 इंच, जिस स्क्रीन पे मैक्सिमम मैनुअल पिक्सल से कम और ज़्यादा पिक्सल सेट है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आज हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग जरूर करिएगा और अपने हिसाब से सेट करके जरूर ग्रुप में सेंड करिएगा। और अगर आप काम नहीं करेंगे, मैं कल भी कहा था और आज भी कहा, तो कल NAB मतलब नेविगेशन बार पढ़ा के मैं CSS खत्म कर दूंगा। थैंक यू।